हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल सस्पेंशन कल्चर, जिसका प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर इज आइसोलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड कल्चरिंग दैम और अ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट, जैसे हमें जो प्रिंसिपल है आपका डेफिनेशन से पता चल रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर इज आइसोलेशन ऑफ लार्ज नंबर, कौन से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का आइसोलेशन एंड कल्चरिंग दैम और उनके जो न्यूट्रिएंट मीडियम है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आज हम वो सब कुछ जो है डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो मेन एम है वो क्या है? इट हेल्प्स प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगर आपने हमारा इस जो पिछला लेक्चर है इससे पिछला लेक्चर था हमारा सेल लाइन का, उसमें आपको हमने बायो रिएक्टर का भी बताया था। जो पोर्शन है वो इसमें हम अगेन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना सेल सस्पेंशन कल्चर में ये मेन एम है। ठीक है, फर्स्ट वी सी प्रोसेस ऑफ द सेल सस्पेंशन कल्चर। राइट, हम सेल सस्पेंशन कल्चर का जो है प्रोसीजर देखेंगे कि वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक जो चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, वो क्या होता है। राइट, इससे पहले अगर आपने हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर देखा होगा, उसमें बहुत अच्छे से हमने वेल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने अगर वो हमारा लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ वो पहले जाके देखें, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। राइट, सो दीज आर फर्स्ट स्टेप इन विच परफॉर्म प्लांट टिश्यू कल्चर सिलेक्शन ऑफ अ मदर प्लांट। राइट, प्लांट टिश्यू कल्चर भी आप देख सकते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, यू कैन टेक लीफ, फ्लावर और एनी अदर फ्लावर लीफ, आप कुछ भी ले सकते हैं। फर्स्टली हमने ये लीफ लिया है। राइट, देन उसमें से हमने क्या किया है, एक जो पार्ट है वो कट किया है, छोटा सा पार्ट होता है वो कट किया है हमने। और उसके बाद क्या है वो एक्स प्लांट, दिस इज कॉल्ड एक्स प्लांट। पूरा लीफ एक्स प्लांट नहीं होगा, उसमें से जो भी हम कट करेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्स प्लांट। राइट, उसके बाद क्या होगा, एक्स प्लांट को फिर हमने क्या किया, एक अगेन जो आपका टेस्ट ट्यूब है या आपके जो है बीकर है, उसमें हमने जो है अगार मीडियम के साथ जो आपका एक्स प्लांट है वो ऐड कर दिया है। राइट, अगार मीडियम जो है, सिर्फ अगार मीडियम नहीं, और सारे जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो हमने सारे इसमें क्या किया है, ऐड किया है, ताकि क्या हो, न्यूट्रिएंट मीडियम से क्या होता है, रैपिड सेल डिवीज़न, जो कि हमारे जो प्रोसीजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, फिर क्या होगा, एक्स प्लांट जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, देन हमने उसको अगेन एक दूसरी जो है टेस्ट ट्यूब में रखा। ठीक है, उसमें क्या हुआ, कैलिस की फॉर्मेशन हुई। राइट, अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है, उसकी जो है फॉर्मेशन हुई कैलिस की। राइट, उसके बाद हमने क्या किया, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक अनदर बीकर या टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने क्या किया, जो कैलिस है, राइट, जो कैलिस है वो उसमें हमने अब जो है नेक्स्ट जो हमने अनदर जो टेस्ट ट्यूब ली है उसमें ऐड किया एक्स प्लांट, कैलिस, फॉर्मेशन ऑफ कैलिस जिसकी हुई थी। तो कैलिस हमने जो है अनदर एक बीकर या टेस्ट ट्यूब में उसको प्लेस किया। देन क्या करना है, शेक द टेस्ट ट्यूब, यानी जो है टेस्ट ट्यूब को अच्छे से जो है हिलाना है, उसको शेक करना है, ताकि आपका क्या हो, जो है आपका जो कैलिस है, राइट, जो कैलिस है वो क्या हो, आपका ब्रोक, यानी वो जो इंडिविजुअल मास में वो जो है टूट जाए। तो कैलिस को हमने शेक करना है अच्छे से, ताकि जो है आपका जो इंडिविजुअल मास है वो अकर हो। राइट, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसमें हमें ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये है मास ऑफ इंडिविजुअल सेल।
ऑफ इंडिविजुअल सेल है जो कि जब हमने शेक किया था टेस्ट ट्यूब को, वहाँ से वो ब्रोकन डाउन हो चुका था। अब वो क्या हो गया, वो अलग अलग जो है एक सेल्स में बढ़ चुका है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इंडिविजुअल, उसके बाद क्या है, एक जो है अनदर टेस्ट ट्यूब में इंडिविजुअल शुड बी टेकन। अब जो भी ये कैलस से हमने शेक करके जो भी वो ब्रोकन डाउन हुई है, वो सारे जो सेल्स हैं, वो सारे सेल्स हमें अनदर टेस्ट ट्यूब में रखनी है। इंडिविजुअल सेल शुड बी टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट, एंड सेंट्रीफ्यूज दैट, राइट, सेंट्रीफ्यूगेशन दैट, या सेंट्रीफ्यूज दैट। देन अब क्या होगा, जो है यहाँ पे अब क्या हुआ, जो शेक किया हमने कैलस को, देन वो ब्रोकन डाउन हो गए और क्या हो गए, लार्ज हो गए, राइट। उसके बाद हमने इंडिविजुअल सेल जो है शुड बी टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, देन सेंट्रीफ्यूज दैट, राइट। सेंट्रीफ्यूज करके क्या होता है, जो भी हमारा जो सारे प्रेसिपिटेट है, यानी जो भी सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए, उनकी एक क्या हो गए, लेयर बन चुकी है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे। तो क्या हो गया, सारे जो आपके मास सेल्स थे वो क्या हो गए, सारे प्रेसिपिटेट एंड सेटल डाउन, राइट, वो एक लेयर में फॉर्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपका जो सेटल डाउन हो चुके हैं, राइट, उसको हम क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट लेंगे एंड अगार सॉल्यूशन, राइट, अगार हम उसमें ऐड करेंगे। देन जो पेट्री प्लेट होगी पहले उसमें अगार मीडियम जो है हम ऐड करेंगे। देन उसमें क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट आपके आए थे, जो सेटल डाउन हो चुके थे, वो सारे प्रेसिपिटेट हमें रखने हैं अपनी पेट्री प्लेट पे, ठीक है। इंडिविजुअल सेल्स जो भी हुए हैं, जो हमने सेटल डाउन हुए थे, जो सेंट्रीफ्यूज किए थे, उसके बाद हमने उसको पेट्री प्लेट में अगेन प्लेस किया। देन वो हमारा जो है इंडिविजुअल सेल्स में अगार प्लेट में हमने रख दिया, राइट। देन अब क्या होगा, जो आपका अगार प्लेट है, ठीक है, जो हमने रखे हैं, उसमें क्या करना है, हमें इंक्यूबेशन करना है, इंक्यूबेशन अगार प्लेट, राइट। उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद क्या आया, इंडिविजुअल सेल अकर सेल कॉलोनीज, राइट। जो आपकी जो इंडिविजुअल सेल्स थी, अब उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो है सेल कॉलोनीज बनाई हैं, ठीक है। आपकी जो ये सारी जो है, ये क्या है, सेल कॉलोनीज बनाई हैं। आपने आप अगर कर लिया है आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो, और अगर करोगे तो क्या होगा, आपको अगार जो प्लेट आप बनाओगे उसको आप क्या करोगे, इंक्यूबेशन करोगे, तब उसमें क्या होती है, हमारी कॉलोनीज आती हैं, ठीक है। हमारी कॉलोनीज आएंगी बहुत सारी उसमें, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो कॉलोनीज आई हैं सिलेक्ट, इसमें से अब हमें सारी कॉलोनीज नहीं सिलेक्ट करनी है, इसमें से हमें कोई एक कॉलोनी सिलेक्ट करनी है जो कि हाईली कैरेक्टराइज्ड हो, हाईली सुटेबल हो, राइट। हमें सारी कॉलोनीज नहीं करनी है, सिलेक्ट मोर प्रोडक्टिव क्लोन, सिर्फ एक क्लोन हमें क्या करना है, उसमें से हमें निकालना है एंड ट्रांसफ़र करना है बायो रिएक्टर, राइट। अब इसमें मेन क्या आ जाता है कि आपकी जो है, आपकी अगर हम ये बात करें तो ये है आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये आपका मेन है। प्लीज़ फोकस के साथ समझिए, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा आप एक बार जो वीडियो हमें वो रिवाइंड करिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत इजी वे में हम निकाल के लाए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह एक इजी पैटर्न में वो सब कुछ आए। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी हार्ड है, लेकिन अगर हम उसको एक अच्छी स्ट्रेटजी से करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी है, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, राइट। अगर आपको समझ आ रहा है तो सब कुछ आपके लिए इजी है, और ये सबसे बड़ी बात है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेल कॉलोनीज़ हैं, जो आपकी सेल कॉलोनीज़ आई वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में है, राइट। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को अब मेन जो है, जो ट्रांसफ़र हम उसको कर रहे हैं, ये आपका ट्रांसफ़र हुआ, इसमें से एक क्लोन मान लिया हमने, ये वाला जो है वो क्लोन हमने ट्रांसफ़र किया किस में, बायोरिएक्टर में, बायोरिएक्टर में किस लिए ट्रांसफ़र किया,
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। तो मेन काम क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ट्रांसफ़र करना, ये मेन काम होता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, बायो रिएक्टर टैंक, राइट। बायो रिएक्टर टैंक में क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट को, यहाँ तक हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट मिला है, लेकिन आगे बायो रिएक्टर में ट्रांसफ़र करके हमको क्या मिला है, बायो रिएक्टर टैंक में हमें क्या मिला है, जो आउटलेट से बाहर आया है वो मिला है हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो ये बहुत ईजी वे में हमने आपको बताया है, राइट। अब हम इसका देखते हैं कि जो अब हमने प्राइमरी तो देख लिया, राइट, हमने प्राइमरी तो देख लिया कि हमने कैसे आया, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमने जो आपकी सेल लाइन जो टॉपिक है उसमें भी आपको बताया हुआ है, लेकिन इसमें भी बताना बहुत ज़रूरी है। अब हमें यहाँ तक प्राइमरी मेटाबोलाइट मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, उसको बायो रिएक्टर के थ्रू हमें क्या करना, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट से बायो रिएक्टर में वो क्या काम होता है जो कि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हमें मिल जाए, राइट। अब इसमें क्या होगा, जो आपका ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यहाँ से आपका फीडिंग पंप से हमारा क्या आएगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये हमारे सारे मीडियम हैं जो कि मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें बताया है कि न्यूट्रिएंट मीडियम आपके कौन कौन से होते हैं, और न्यूट्रिएंट मीडियम का हमने अच्छा खासा जो है एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जाके पहले देखिए, या हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी है एजिटेशन सिस्टम, यानी ये इट कंसिस्ट मोटर, राइट, इट कंसिस्ट मोटर। उसके बाद क्या होगा, जो आपका ये ब्लेड्स हैं, ये हमारा क्या होता है, रोटेट करने के काम आते हैं। हमारा एक बार यहाँ से जो जो आपका है ना प्राइमरी मेटाबोलाइट, यहाँ से हमने उसमें ऐड किया, और यहाँ से हमने ऐड किया न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट। अब यहाँ से वो क्या आया, इन, यानी यहाँ से उसने बायोरिएक्टर टैंक में जो है एंट्री ली, राइट। उसके बाद क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हमने ऑक्सीजन को एंट्री दी इस जो है पाइप से जो ये बना हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो ये एजिटेशन सिस्टम है ये मोटर से कंसिस्ट है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी को हमने यूज़ किया। देन इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही हमने इस मोटर यूज़ किया, देन ये जो मोटर है वो हमारी चलेगी। देन जो ये वाले आपके ब्लेड्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे रोटेट, 1 बाय 1 वो रोटेट होंगे, राइट। अब रोटेट होने के बाद जो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपका ये आउटलेट वाला जो पाइप है, यहाँ से टैप हम करेंगे ऑन। देन उसके बाद यहाँ से आपका आएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये आपका हमें जो है मिल जाएगा। तो ये सारा सिस्टम क्या है आपका बायो रिएक्टर टैंक में, राइट। अब बायो रिएक्टर टैंक में आपको, हमें उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि इसमें जो है क्या क्या जो है आपका यूज़ होता है, कैसे कैसे चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जो आपको ये टॉपिक बताए जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इधर उधर जाना या इधर उधर से सर्च करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको पढ़ें, इसको देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।